नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। राजेश जब कपड़े लेकर कोठी पर पहुंचा तो कोठी का दरवाजा घर के अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने रोजी को कई आवाजें दी, पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। अंत में हार कर उसने दीपांशु को फोन करके बताया कि मशीन में कपड़े सुखाने हैं, पर भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही। दीपांशु ने उसे कहा कि रोजी को फोन करते हैं, तब तक वह कपड़े कोठी के लॉन में फैला दे। यह दोपहर 1:30 बजे की बात है। इसके लगभग 10 मिनट बाद हिमांशु का फोन राजेश के फोन पर आया। दीपांशु ने कहा कि वह भी काफी देर से रोजी को फोन ट्राई कर रहा है, पर वह फोन नहीं उठा रही। उसने राजेश से कहा कि तुम घर जाकर देखो क्या बात है। राजेश ने कहा कि मैं अंदर कैसे जाऊंगा, कोठी का गेट अंदर से बंद है। मैंने इतना दरवाजा पीटा, भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही। तुम किसी तरह दरवाजा फांद कर भीतर जाओ और जो भी बात है मुझे तुरंत बताओ, दीपांशु बोला। दीपांशु के कहने पर राजेश कोठी की दीवार कूदकर भीतर गया, लेकिन भीतर का नजारा देख उसे दीपांशु को फोन करने के साथ साथ शोर मचाना भी शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। पड़ोसियों ने भी जब भीतर झांक कर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस को तुरंत फोन लगाना शुरू कर दिया। काफी बार फोन लगाने के बाद भी किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। तब तक राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच गए। कंट्रोल रूम में जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो वे लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी दी। मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा होने के चलते एसपी कुलदीप यादव खुद मौके पर पहुंचे। अन्य पुलिस अधिकारियों के अलावा क्राइम टीम भी मौके पे पहुंच गई। फिर क्या हुआ, ये घटना डिटेल में जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना को। यह घटना 16 मई 2019 की है। जगाधरी के न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले स्टोन क्रैशर उद्यमी राजेश सिक्का का घर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। किसी ने दीपांशु की पत्नी रोजी सिक्का का गला काटकर हत्या कर दी थी। फर्श पर चारों ओर खून ही खून फैला हुआ था, सोफे पर भी खून, यहाँ तक कि मृतका का गला काटते समय खून की धार दीवार पे भी टकराई थी, जिसके ताजा छींटे इस बात की गवाही दे रहे थे कि हत्या हुए ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है। 7 महीने का मासूम बच्चा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर उसकी छाती से लिपटकर रो रहा था। बाद में नौकर राजेश जब कमरे में आया तो उसने बच्चों को संभाला। घर के बाहर गली में भी खून बिखरा हुआ था। आशंका जताई जा रही थी कि हत्यारा वारदात को अंजाम देने के बाद दीवार फांदकर इसी रास्ते से भागा होगा, जिससे गली में खून के निशान बन गए थे। क्राइम टीम ने खून की छींटों की जांच की और जगह जगह से फिंगरप्रिंट भी लिए। हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की, लेकिन सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरे पिछले 1.5 महीने से खराब थे। इसके बाद पुलिस ने गली में घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन अधिकतर कैमरे बंद मिले। हत्यारा किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दिया। राजेंद्र सिक्का और उसके बेटे दीपांशु ने बताया कि उन्हें किसी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने के लिए तहसील के पास जाना था। आज काम नहीं हुआ तो आराम करने के लिए दोनों बाप बेटे अपने क्रैशर चले गए थे। तभी नौकर राजेश का फोन आया था। इस केस को पुलिस हर छोटे बड़े एंगल से देख रही थी। अब तक की जांच में जो सामने आया था उसे माना जा रहा था कि इस घटना में किसी जानकार का हाथ हो सकता है, जिसने घर में आसानी से घुसकर बड़े ही आराम से मर्डर किया और फिर फरार हो गया। सिक्का परिवार ने अब तक ना तो किसी पे संदेह जताया था और ना ही किसी के साथ अपनी निजी या कारोबारी दुश्मनी होने की बात बताई थी। दीपांशु और रोजी की शादी 28 फरवरी 2018 को हुई थी। पुलिस इसमें भी कोई पुराना एंगल ढूंढ रही थी। एसपी कुलदीप यादव ने मामले की जांच के लिए CIA समेत 4 टीमें गठित की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया था। घटना के स्थल पर लूटपाट या चोरी के भी कोई निशान नहीं मिले थे। शुरुआती जांच में मामला केवल रोजी की हत्या का ही सामने आया था, लेकिन जिस बेरहमी से हत्या की गई थी उससे यह व्यक्तिगत रंजिश होना साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस टीमों ने क्राइम सीन पर कई बार बारीकी से जांच किया। इस बार पुलिस ने सामने वाले उस प्लॉट को भी चेक किया जिसमें नौकर राजेश रहता था। पुलिस को वहां कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से पुलिस ने सिक्का परिवार के नौकर राजेश को पूछताछ के लिए थाने ले
गई। दरअसल CIA के 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव को पहले से ही नौकर राजेश पर कुछ शक था। यह शक उसके कमरे की तलाशी लेने के बाद और भी पुख्ता हो गया। पहला शक मर्डर के बाद जब उसकी मालिक और पुलिस राजेंद्र सिक्का की कोठी पर पहुंची तो नौकर राजेश भी दुखी होने का नाटक करते हुए जोर जोर से रोने लगा था। दूसरा शक दीपांशु से फोन पर बात करने के 10 मिनट बाद जब राजेंद्र सिक्का ने उसे फोन पर कहा कि वह घर जाकर देखे बहू फोन क्यों नहीं उठा रही। इस पर राजेश ने बताया कि वह कुछ सामान लेने के लिए बाहर आया है, अभी कोठी जाकर देख लेगा, जबकि 10 मिनट पहले उसने दीपांशु को बताया था कि वह कपड़े धो रहा है। तीसरा शक और पुख्ता सबूत यह था कि जिस मकान में नौकर राजेश रहता था वहां से कुछ ऐसे कपड़े बरामद हुए थे जिन्हें उसी समय धोया गया था। वह पूरी तरह से गीले थे। शायद उन्हें जल्दी सुखाने के लिए ही राजेश को मशीन की जरूरत थी। इसके अलावा पानी की टंकी के पास से एक साबुन भी बरामद हुआ था जिस पर एक जगह हल्का सा खून लगा हुआ था। संभवतः उस साबुन से ही उसने हाथ साफ किए थे। इंस्पेक्टर भगवान सिंह यादव ने कपड़े सहित बाकी सभी चीजों को कब्जे में लेकर लैब में भिजवा दिया। CIA स्टाफ के 2 के कार्यालय में पूछताछ के दौरान नौकर राजेश पहले तो कई घंटों तक पुलिस वालों को घुमाता रहा। उसने अपने ठीक ना होने का भी ड्रामा किया, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती के दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोजी सिक्का की हत्या की जो कहानी सुनाई उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। राजेश ने बताया कि उसने रोजी सिक्का की हत्या सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह उसे कम खाना देती थी। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी चौंक गए। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई रोटी के लिए किसी की इस तरह निर्मम हत्या कर सकता है। राजेश से पूछताछ के बाद हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। राजेश की मां का देहांत हो चुका था। उसके 5 भाई बहन थे, 3 भाई और 2 बहनें। उसे छोड़कर बाकी सभी शादीशुदा थे। वह अपना घर बसाने के लिए पैसे कमाने के लिए गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर जगाधारी आया था। राजेंद्र सिक्का के यहाँ नौकरी कर रहा था और काफी खुश था। यहाँ पेट भर खाने के साथ उसे अच्छा वेतन भी मिलता था। वह भी जी जान से सिक्का परिवार की सेवा करता था। नौकर और मालिकों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक राजेश के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन राजेश के पास उसके गाँव से खबर आई कि उसके पिता का निधन हो गया है। वह अपने पिता से बेहद प्रेम करता था। 30 मार्च 2019 को वह अपने पिता के निधन पर गांव गया और 19 अप्रैल को वह गांव से वापस अपनी नौकरी पर सिक्का परिवार में आ गया। राजेश ने बताया कि दीपांशु साहब की शादी 28 फरवरी 2018 को रोजी से हुई थी और उसकी जिंदगी में असली समस्या उस घर में नई बहू के आने से शुरू हो गई थी। दीपांशु की शादी के पहले वह खुद कोठी में खाना बनाया करता था, पर शादी के कुछ महीने बाद ही नई बहू रोजी ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। उसे रोजी के खाना बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसे दुख इस बात का था कि रोजी उसे कम खाना देती थी। उसने इस बात की शिकायत राजेंद्र और दीपांशु के अलावा रोजी से भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही उसकी परेशानी को गंभीरता से समझा। अपने पिता की मौत के बाद गांव से वापस आने के बाद तो उसे खाने वाली समस्या ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया था। रोजी उसे कम खाना पानी देती थी, चाय भी छोटी सी प्याली में ही उसे देती थी। उसे रात के खाने में अधिकांश दोपहर का बासी खाना दिया जाता था। खाना मांगने पर वह अक्सर कहा करती थी कि तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह खाते हो। पिता के मरने के बाद राजेश के सामने यह समस्या आ गई थी कि रोजी उसे गिनकर 4 या 5 रोटी देती थी, जिसमें 1 रोटी वह अपने दिवंगत पिता के नाम पर निकालकर कुत्तों को खिला देता था। इसीलिए उसकी 1 रोटी और कम होने लगी थी। पहले तो 4 रोटी से उसका पेट नहीं भरता था, अब तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसने खाना भी खाया या नहीं। घटना वाले दिन 16 मई 2019 को भी यही हुआ था। सुबह 7 बजे से काम करते करते दोपहर को जब उसे भूख लगी तो उसने खाना मांगा। इस पर मालकिन रोजी ने उसे कहा कि खाना अभी नहीं बना है, दीपांशु के आने के बाद ही बनेगा, तभी मिलेगा। इस पर राजेश ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, भाभी जी, साहब लोग पता नहीं कब आएंगे, भूख से मेरी जान निकल रही है, यदि आप खाना नहीं बना सकती तो मैं खुद बना लूंगा। रोजी ने तब उसे फिर से सुना
सुनाया कि तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह खाते हो। हर बार यह बातें सुनते सुनते इस बार राजेश को गुस्सा आ गया। वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी समय रसोई में गया और वहां से सब्जी काटने वाला चाकू उठाकर लाया। उस समय रोजी अपने कमरे में मोबाइल फोन में बिजी थी। दबे पांव वह उसके पीछे पहुंचा और बाएं हाथ से उसका गला कसकर पकड़ लिया और दाहिने हाथ से गर्दन पर चाकू से वार करने लगा। अचानक हुए इस हमले से रोजी घबरा गई। फिर जल्द ही उसने अपने आप को चंगुल से छुड़ाने का प्रयास शुरू कर दिया। चीखने चिल्लाने के साथ उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए राजेश के हाथ पर अपने दांतों से काटना भी शुरू कर दिया। उसने राजेश के हाथ की 2 उंगलियों पर अपने दांत गरा दिए। इसके बावजूद भी राजेश की पकड़ ढीली नहीं हुई। अधिक देर तक रोजी संघर्ष न कर सकी और राजेश ने चाकू से उसकी गर्दन रेत दी। इसके बाद वह कटे हुए वृक्ष की तरह लहराते हुए फर्श पर गिर पड़ी और कुछ देर तड़पने के बाद हमेशा के लिए शांत हो गई। रोजी की हत्या करने के बाद उसने उस चाकू को धोकर वापस रसोई में रख दिया और वहां से फरार हो गया। बड़े गेट पर खून का निशान न आए इसलिए वह छोटे गेट के ऊपर से कूदकर बाहर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने वहां खून से सने कपड़े भी धो लिए। किसी को उस पर शक ना हो इसके लिए उसने खुद ही रोजी के पति दीपांशु को फोन करके बताया कि उसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने हैं, लेकिन भाभी जी गेट नहीं खोल रही। नौकर राजेश ने रोजी के हत्या को बहुत बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया था। राजेश के कबूलनामे के बाद अदालत में पेश कर पुलिस ने 5 दिन का रिमांड में उसे ले लिया। रिमांड के दौरान उसे मनोचिकित्सक को भी दिखाया गया, पर किसी ने यह बात दावे के साथ नहीं की कि वह साइको है या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 21 मई 2019 को अभियुक्त राजेश को जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तब अचानक इस मामले में एक और चौंका देने वाला मोड़ सामने आया। शहर के चर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का मर्डर केस के आरोपी नौकर राजेश ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी की हत्या उसके ही ससुर राजेंद्र सिक्का के कहने पर की थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे 50,000 का लालच देकर यह हत्या उससे करवाई थी। जब वह अदालत से बाहर निकला तो उसने CIA के 2 स्टाफ की मौजूदगी में पूरी मीडिया के सामने अपने मालिक पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया था कि वह रोजी की हत्या करे। यह सारी योजना हत्या के 1 रात पहले ही बना ली गई थी। नौकर राजेश के अनुसार राजेंद्र सिक्का ने उसे कहा कि घर में इतना पैसा आता है पर पता नहीं चलता कि वह जाता कहाँ है। उन्हें पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। राजेश के अनुसार उसने रोजी हत्या करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि तुम यह काम नहीं करोगे तो तुम भी मरोगे। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने यह हत्या की। राजेंद्र सिक्का ने उसे विश्वास दिलाया कि तुझे कुछ नहीं होगा। यदि कोई बात होती तो तू रोजी द्वारा रोटी कम देने वाली बात बता देना। राजेश के अनुसार इस काम के लिए उसे कोई एडवांस धनराशि नहीं दी गई थी। यह कहा गया था कि अगले साल जब उसकी शादी होगी तो उसे 50,000 मिल जाएंगे। नौकर की सनसनी बयान के बाद केस में एक नया मोड़ आया। पुलिस जहां अब राजेंद्र सिक्का को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी तो मृतका के पति दीपांशु ने सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। उधर 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनक राज और मां सीमा रानी ने SP को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उन्हें फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी जमीन का सौदा कर दिया है जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री होते ही वह पैसा दे देंगी। 16 मई यानी घटना वाले दिन दीपांशु ने फिर फोन करके पैसे की मांग की थी। मना करने के कुछ घंटे बाद ही रोजी की हत्या की खबर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या में राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी शामिल हैं। उन्होंने केस की CBI जांच करने की मांग की। पुलिस की तरफ से नौकर राजेश द्वारा दिए गए बयानों की भी पुलिस जांच कर रही है। अभी तक कुछ नया इस मामले में सामने नहीं आया है। कुछ नया आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है किसने रोजी की हत्या की हो? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलती हूँ एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे। धन्यवाद।